नमस्ते दोस्तों, मैं आपका साथी जसवीर सिंह जस्सी और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला बिजनौर में फुलसंदा गांव में और आश्रम में। कौन सा आश्रम? सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का आश्रम। और इस आश्रम में मेरे सामने कौन मौजूद हैं, मैं सीधे उन्हीं से परिचय कराता हूँ, उन्हीं से मिलवाता हूँ। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों के पिताजी से परिचय मैं आपको कराना चाहता हूँ। और इनका परिचय सुनने के बाद, इन्हें सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि हम नौजवान जो है ना, वो सही ढर्रे पे नहीं है। और अगर सही ढर्रे पे आएँ तो देश का और भी ज़्यादा हित हो सकता है, और भी ज़्यादा समाज का हित हो सकता है। तो मैं तो सर से ही पूछना चाहूँगा, सर सबसे पहले थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, जो लोग आपको सुनना देखना चाहते हैं उनके लिए। देखिए, मेरा नाम मानपाल सिंह और गुरुजी का मैं पापा। और मेरी उम्र 95 साल है। और मैं परिश्रम खूब करता हूँ, योगा करता हूँ सुबह 1 घंटा, फिर प्राणायाम करता हूँ आधा घंटा, और जीने लायक खाता हूँ, और शाम को 2 घंटे पैदल चलता हूँ, और स्वस्थ हूँ। कोई बीमारी नहीं है। उत्साह मुझ में जवानों से कहीं ज़्यादा है। जीवन आराम से चल रहा है। सर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, बहुत सारे पिताओं की वजह से औलादों की चर्चा होती है, उनका नाम होता है, लेकिन आप बेटे की वजह से जाने जाते हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है। ये इस तरह का पुत्र होना कि पिता उनके नाम से जाना जाए, पिता को स्वाभाविक गर्वान्वित होना उपलब्धि। इस तरह का पुत्र होना हर पिता की इच्छा है, मगर होते हैं नाम मात्र। जब 19 वर्ष की आयु में उन्होंने परलोक यात्रा की, उसके बारे में वो हमेशा बताते हैं, तमाम अनुयायी सुनते हैं। आपको उस समय अचंभा नहीं हुआ, अजीब सा नहीं लगा कि ये क्या घटित हो रहा है? देखिए, मैं और कहानी थोड़ी पहले चल से बताना चाहूँ। ये जिस वक्त हाई स्कूल में पढ़ते थे तो इनकी इच्छा थी ड्राइंग या म्यूजिक की, और वो यहाँ सुविधाएं बिजनौर में उपलब्ध नहीं थी। तो मैं लखनऊ विभाग ले गया, तो इन पर हाई स्कूल में वो नहीं था आर्ट। तो उन्होंने कहा जी बगैर आर्ट वालों को तो हम एडमिशन देते नहीं। उनसे यूनिवर्सिटी वाले आते, भाई तुम टेस्ट लेकर देख लो, तो वो तैयार नहीं हुए, एडमिशन नहीं मिला। फिर मैंने इनका एडमिशन देहरादून में फाइन आर्ट एकेडमी है, उसमें उनका एडमिशन कराया, जिसमें मूर्ति कला वगैरह की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। अच्छा, वहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग आते थे। ये उस वक्त हाई स्कूल या इंटरमीडिएट थे, तो इन्हें फिर एहसास हुआ भी शिक्षा भी ज़्यादा जरूरी है। फिर उन्होंने इंटरमीडिएट किया देहरादून से, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया म्यूजिक में। इस तरह शिक्षा का सिलसिला भी चला। अमूमन देखा जाता है जो हमारी जन्मभूमि होती है वो कर्म भूमि नहीं बन पाती, लेकिन यहाँ तो दोनों हैं, जन्मभूमि भी कर्म भूमि भी। जहां हम रहते हैं वहां लोगों के विश्वास के पात्र नहीं बन पाते, लेकिन यहाँ पर सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले विश्वास के पात्र भी बने। कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है, और लोगों का खूब दिल जीत रहे हैं, आध्यात्म में जुटे हुए हैं। कैसा आभास होता है, कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है? ये एक बिजनौर में स्कूल में थोड़े दिनों के लिए पढ़ाने के लिए चले गए। वहाँ ये जिस मकान में रहते थे वहाँ काफ़ी सत्संगी आते थे, और उन्होंने प्रोग्राम ये बनाया कि बैराज पर एक आश्रम बना लिया जाए और वहाँ ये रहे। तो इन्होंने मेरे सामने वो प्रस्ताव आया, तो मैंने इनसे कहा भाई हमारे पास बतेरी ज़मीन जायदाद है, और गांव के पास भी है, गांव से दूर भी है, जहाँ आपको अच्छा लगे यहाँ बनाओ, यहाँ गांव में रहो। हम भी जो सुख सुविधा हमारे बस की है वो हम उपलब्ध कराएंगे। तो उस पर ये तैयार हो गए। और जहाँ ये आश्रम है, ये गहरा खेत था, पानी भरा हुआ था, उसमें प्लास्टिक की ये टमोटी कान के ये बरसात में उसमें रहे। और मेरे पास मैंने कुछ मकान बनाने के लिए भट्टे पे पैसे जमा कर रखे थे, पर बरसात के बाद मैंने वो ईंट मंगा के जो दरबार है इसकी थोड़ी सी, इसके आधे हिस्से की बनाने की व्यवस्था शुरू की।
और उनके रहने का यहाँ ढंग। फिर ये दान भी आने लगा। कुछ जो शुरू में शिष्य थे वो बड़े परिश्रमी थे, उन्होंने जमीन की अटाई की, जो मकान बनाया, बड़े सहयोग किए, तो ये चल निकला। बाबा जी की जो उम्र है उससे भी ज्यादा उम्र दराज लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आपने अपने बेटे को बेटा माना या गुरु? लेकिन मैं दीक्षा तो ली, और पिता पुत्र का संबंध तो वो कुदरत का दिया हुआ है, वो कहीं जाता नहीं, मगर सम्मान में उनका करता हूं। और वो मुझे जो है आज की जो पीढ़ी नहीं देती, वो इतना सम्मान मुझे देते हैं कि वो कहते नहीं बनता। रोज सुबह आकर वो आरती करते हैं, तब उनका काम शुरू होता। रोज सुबह आएंगे यहाँ और मेरी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, और उसके बाद उनकी दिनचर्या शुरू होगी। पहले गुरु का दर्जा, फिर माता पिता का, फिर कहीं जाके ईश्वर का दर्जा आता है, तीसरे नंबर पे हो जाते हैं। आप गुरु के रूप में उन्हें मानते हैं या बेटे के रूप में मानते हैं, या फिर उनके अंदर कुछ ऐसी दिव्य ताकत है, शक्ति है, जिसकी वजह से दुनिया प्रेरणा ले रही है, उस रूप में मानते हैं? देखिए, पिता पुत्र का संबंध तो है, और आध्यात्म का ज्ञान भी उन्हें है, उस तरफ भी मेरा मामूली सा झुकाव है। और वो उनका जीवन एक तरह से आदर्श है। उन्होंने गाँव में होते हुए या बहन भाइयों में बड़े होते हुए कभी किसी से उनका झंझट वगैरह ये नहीं हुआ। ये सौम्यता और बर्दाश्त उनमें असीम है। कभी अपने छोटे भाई बहन से कभी किसी से कोई झंझट उनका नहीं, गाँव में कभी किसी से नहीं हुआ। सब प्रेरणा लेते, इस बात से लोग प्रेरणा लेते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों को या उनके माध्यम से जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्हें पता है कि आप बाबा के पिताजी हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर कुछ खास अहम संदेश देना चाहें तो? इस बारे में क्या कहूँ, बस ठीक है, बस सदाचरण अपनाओ, स्वस्थ रहो, देश की सेवा करो। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद तमाम बातों को साझा करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए, और 95 वर्ष की उम्र में हमसे भी ज्यादा नौजवान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप फुलसंदे वालों के पिताजी को सुन रहे थे, उनके अनुभवों को आप सुन रहे थे, उनकी बातें आप सुन रहे थे। देखिए, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है जब एक पिता अपने पुत्र की वजह से, उसके कर्मों की वजह से जाना जाता है, जिसे हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। आगे भी आपको कुछ ऐसे ही संदेश लेकर आएंगे सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों के आश्रम से, के अनुभवों से और उनके विचारों से। तब तक के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को, आगे तमाम आने वाली वीडियोस को। तब तक के लिए नमस्ते, इजाजत, धन्यवाद।